थैंक टू ऑल ऑफ यू। मैं रवि सर आप लोगों के लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। माफ़ी चाहता हूं कि कई महीनों से मैं आपको कोई भी बेनिफिट्स नहीं दे पाया, कोई भी वीडियोस आपके तक नहीं पहुंचा पाया और कोई भी ऐसा अच्छा चीज़ आपके तक नहीं पहुंचा पाया। उसके लिए मैं बहुत ही माफ़ी चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं। लेकिन फिर से मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप तक अच्छी चीज़ें पहुँचें, अच्छे कंटेंट पहुँचें जिसका एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके करियर के लिए। तो ये कुछ 5-7 ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं जो हमेशा आपके एग्ज़ाम में देखे जाते हैं, बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो आइए इडियम्स एंड फ्रेजेज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ही वॉज ऑल एट सी व्हेन ही बिगेन हिज न्यू जॉब। जब वह अपना नया जॉब शुरू किया तो वो पूरी तरह से एट सी था। तो अगर आपको एट सी मीन्स पता हो जाए कि एट सी मीन्स क्या होता है, इस इडियम फ्रेज का मीनिंग पता हो जाए तो आप अच्छे से कर सकते हैं। ए में हैप्पी दिया है, बी में सैड दिया है, सी में पजल्ड दिया और डी में ट्रियम्फेंट दिया हुआ है। ट्रियम्फेंट का मतलब होता है विजयी। तो आप देखेंगे कि एट सी मीन्स, आप याद रखिए कि एट सी मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना। एट सी मीन्स पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाना, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हो जाना, उसको कहते हैं, या पजल्ड हो जाना। तो इसीलिए सी वाला ऑप्शन सही होगा, सी फॉर कैट। अगला देखिए क्वेश्चन दूसरा नंबर, हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स। हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स ऐसा लिखा हुआ है कि इसका प्रमोशन उसका प्रमोशन जो है ऑन द कार्ड्स है। ऑन द कार्ड्स मीन्स अगर आपको पता चल जाए तो आप बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं। ऑन द कार्ड्स मीन्स होता है जिसका होना निश्चित हो, एकदम जिसका होना सर्टेन हो, निश्चित हो। इसलिए ए फॉर एप्पल में दिया हुआ है सर्टेन, जिसका मतलब ऑन द कार्ड्स होगा, निश्चित होगा कि उसका प्रमोशन निश्चित है, ऐसा लिखा हुआ है। आगे आप देखेंगे तीसरा नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि सी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज पॉइंट ब्लैंक, ऐसा लिखा हुआ है कि सी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक मीन्स क्या होता है? तो पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है कि सीधे एवं स्पष्ट रूप से कहा हुआ। पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है सीधा एवं स्पष्ट रूप से कहा हुआ, उसको कहते हैं पॉइंट ब्लैंक। तो सी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज, वह अपने शादी के प्रस्ताव को सीधे सीधे मना कर दी, यानी डायरेक्टली मना कर दी। इसलिए ए फॉर एप्पल डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। आप देखोगे ये है आपका ए फॉर एप्पल, ये हो जाएगा। अब आप देखोगे कि चौथा नंबर में क्वेश्चन, फोर्थ का क्वेश्चन जो है वो ये है कि द एफर्ट टू ट्रेस द कल्प्रिट वॉज अ वाइल्ड गूस चेस। द एफर्ट टू ट्रेस द कल्प्रिट, ये लिखा हुआ है कि द एफर्ट टू ट्रेस द कल्प्रिट, है ना। ये देखिए कि द एफर्ट टू ट्रेस द कल्प्रिट वॉज अ वाइल्ड गूस चेस, कि कल्प्रिट को यानी दुराचारी को पकड़ने का जो प्रयास था वो पूरी तरह से वाइल्ड गूस चेस था। वाइल्ड गूस चेस ये कई बार आपके एग्जाम में मिल गए हैं, देखे गए हैं, कई बार आते हैं, हर बार ये पूछ लिया जाता है क्योंकि बहुत ही फेमस है वाइल्ड गूस चेस, जिसका मतलब होता है निरर्थक प्रयास करना, यानी कि फ्रूटलेस एफर्ट या फ्रूटलेस सर्च या फ्रूटलेस हंटिंग। अगर ऐसा होता तब ए वाला देखिए लिखा हुआ है फ्रूटफुल, जबकि फ्रूटलेस होता तो आंसर हो जाता। फ्रूटलेस का मतलब होता है फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब होता है निरर्थक प्रयास करना। तो इसलिए बी वाला आंसर हो जाएगा आपका ये कि फ्यूटाइल सर्च हो जाएगा। अब आप देखेंगे अगला जो दिया हुआ है, द स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर। द स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर। द स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर का मतलब, डज नॉट होल्ड वाटर, होल्ड वाटर का मतलब होता है विश्वास किया जाने लायक, जबकि डज नॉट दिया हुआ है यानी कि नेगेटिव है, इसलिए विश्वास नहीं किया जाने लायक हो जाएगा। तो आप देखोगे कि ए में लिखा हुआ है कि डज नॉट डिजर्व एप्रिसिएशन, बी में लिखा हुआ है डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट, और आप देखोगे कि सी में और डी में लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है कैन नॉट बी बिलीव्ड और डी में लिखा हुआ है कैन नॉट बी वैल्यूड। तो आप विश्वास नहीं किया जाने वाला है, यानी द स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर का मतलब कैन नॉट बी बिलीव्ड, यानी सी फोर कैट आपका आंसर हो जाएगा। तो आप आगे देखिए 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ है कि राज कुडंट पे द बिल सो ही आस्क्ड द ओनर टू पुट इट ऑन द कफ, टू पुट इट ऑन द कफ। ध्यान से आप इसे देखिए कि लिखा हुआ है कि राज कुडंट पे द बिल सो ही आस्क्ड द ओनर टू पुट इट ऑन द कफ। अब ऑन द कफ मीन्स क्या होता है? ए ऑप्शन में दिया हुआ ऑन क्रेडिट, बी ऑप्शन में दिया हुआ अगेंस्ट हिज क्रेडिट कार्ड, और सी में दिया हुआ है कि इन हिज बैंक अकाउंट, और डी में दिया हुआ है इन हिज फ्रेंड्स अकाउंट। तो ऑन द कफ मीन्स, ऑन द कफ का जो मतलब है वो ये होता है उधार,
यानी क्रेडिट पे कोई चीज़ लेना, तो इसलिए लिखा हुआ है जो उसका ये मीनिंग हो जाएगा, राज कुडंट पे द बिल, राज जो है बिल पे नहीं कर सका, इसीलिए ही आस्क्ड द ओनर टू पुट इट ऑन द कफ, कि उसने मालिक को उधार पे रखने के लिए यानी उधार देने के लिए कहा। इसलिए आंसर जो आपका हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका ऑन क्रेडिट, ए फॉर एप्पल, ऑन क्रेडिट। ऑन द कफ मीन्स होता है ऑन क्रेडिट यानी उधार होता है। इस तरह से 7th नंबर क्वेश्चन देखिए कि हिज स्टेटमेंट इज आउट एंड आउट अ लाई, हिज स्टेटमेंट इज आउट एंड आउट अ लाई, उसका स्टेटमेंट आउट एंड आउट एक झूठा है। आउट एंड आउट का मतलब होता है पूरी तरह से यानी टोटली, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। इस तरह से आप ये जो कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं इनको अपने कॉपी में नोटबुक्स में लिख के बहुत अच्छे से बार बार रिपीट करके इसे देखें, क्योंकि जो महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से जो मुझे लगते हैं कि ये आपके एग्ज़ाम में बार बार आने वाले हैं और आते रहे हैं, वैसा कलेक्शन जो है हम आपके तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कई ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेज आपके तक पहुंचेंगे, तो आप जो है इसे नोट करके बहुत अच्छे से तैयार करिए। और ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो आपको जो है आपको भगवान ढेर सारे आशीर्वाद दें, मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, है ना। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।